जीपीएससी में पहली बार 200 क्वेश्चन का 3 घंटे में देने वाला पेपर आया है। ऐसे 5 ऑब्वियस चैलेंजेस जो कोई भी स्टूडेंट फेस करता हो, हम में से ही किया होगा ना। अपनी अपनी बताएंगे तो बाकियों को भी पता चलेगा कि इस बार नहीं आया तो अगली बार तो आ ही सकता है। पहला, टाइम। बात हुई थी कि टाइम का चैलेंज होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। 200 क्वेश्चन को 180 मिनट में करना, उसमें एप्टीट्यूड अलग है, इंक्लूड है। जितने बंदे यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं वो एप्टीट्यूड के इन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा स्लो लेते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन तक करते हैं, 66 का बैरियर पार करना होता है। सो यू डोंट नीड दैट मच स्पीड in that same aptitude question that you are appearing for in GPSC compared to that of UPSC. टाइम उधर मरता है। जब तुमको पहले से पता था कि 3 घंटे में इस काम को करना है, तो मेरा क्वेश्चन ये, जैसे ये प्रॉब्लम अगर है तो इसका सोल्यूशन पे अभी बात कर लेते हैं। अगर टाइम का कंस्ट्रेंट आने ही वाला है, क्योंकि अगले मॉक में भी आने वाला है, ऑब्वियसली 20 तारीख को भी आने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? ओके, ई मार्क करना है तो उसके लिए भी टाइम अलॉट लास्ट के 10-15 मिनट जैसे भी हो सिचुएशन। ओके, 2-3 चीजें मुझे इसमें ठीक लग रही है, मैं उसका एस्पेक्ट उठाता हूं एंड देन वी नीड सम मोर सॉल्यूशंस एज वेल। जैसे ये बंदा क्या बोला कि टाइम वाले प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है ना, तो आपको ना टाइम स्लॉट्स में अपने पूरे पेपर को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर टाइम स्लॉट्स में पेपर को डिवाइड नहीं करेंगे तो आफ्टर अ पॉइंट इवेंचुअली उधर ही रह जाएगा। कहीं भी शिफ्ट होना तो पहले ही हो जाओ। बीच में है कि मैं मुड़ूंगा फिर होगा, मैं इतना स्ट्रिक्ट तो हो ही नहीं यार इस मामले में। मेरा तो स्ट्रिक्टनेस खाली मेरिट पे ही है, इतना भी ढीला नहीं हूं। ओके, टाइम को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, सब वन ऑफ द तरीका, जैसे 3 घंटे का अगर पेपर होता है तो लोग क्या करते हैं, एक एक घंटे में पेपर को डिवाइड करते हैं। एक एक घंटे में अगर पेपर को डिवाइड करने के गए तो 70-70 क्वेश्चन एक घंटे में बनते हैं। उसमें इफेक्टिवनेस आती है कि नहीं आती है? क्योंकि पहला घंटा स्लिप हो जाएगा और अगर 50 क्वेश्चन पे रह जाएंगे तो अगला घंटा बहुत तनावग्रस्त बीत सकता है। सही तरीका क्या होगा? जी नहीं, आधा आधा घंटा। क्योंकि जितने पार्ट में तुम तोड़ते हो इफेक्टिव नंबर पे, तो तुमको हर छोटे पार्ट में उसको बकअप करने का मौका मिलता है। मैंने इसकी बात पे जी नहीं इसलिए बोला, इसने बोला 1.5 घंटा और 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे में अगर 200 की जगह ये बंदा 80 क्वेश्चन ही करके बैठा हो, तो अगले 1.5 घंटे में तो क्या तनाव चढ़ेगा, तो उसको तोड़ेगा कैसे? माय पर्सनल ओपिनियन, अगर टाइम का इशू आता है तो आधे आधे घंटे पार्ट में डिवाइड करना बढ़िया रहता है। आधे घंटे में हमेशा ये याद रखना कि 5 क्वेश्चन का प्लस लेकर चलना। टाइम में एक जगह ये डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, किस चीज को पहले ही कंसीडर करें और फिर टाइम वाला काम करें? किस चीज को पहले करें और फिर टाइम वाला काम करें? प्लीज मेरी तरफ से 10 मिनट कम में ही इसको डिवाइड करें प्लीज, नहीं तो ना एक प्रैक्टिकली तकलीफ होती है। कभी इन्विजिलेटर की तकलीफ, जब वो आएंगे, वो कोई भी टाइम लग सकता है, एनीथिंग, यू डोंट फाइंड योर हॉल टिकट, व्हाटएवर it may be the case that you may be given paper late, anything of that sort, you need to go to the washroom, the fan is not working, there is a change of space, xyz 1000 things happen। तो मैं तो हमेशा क्या बोलता हूं, 180 मिनट का टाइम है ना, इसमें से 10 मिनट ये वाला पार्ट माइनस करके 170 मिनट पे ही इस गेम को रखना। 170 मिनट में अगर 200 क्वेश्चन डिवाइड करेंगे तो आधे आधे घंटे में किस तरीके से डिवाइड करेंगे? कितने आधे घंटे हुए? 5। अरे 30-30 मिनट 5 बार हुआ ना। 200 क्वेश्चन को डिवाइड करने का सबसे सही तरीका क्या है? 25-25 क्वेश्चन कैसे? 15 मिनट में 25, 15 मिनट अपने तो आधा आधा घंटे की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज तो कभी नहीं जाने दूंगा, मैं तो मेरी पेपर बनाने की तरीके भी लेकर आया हूं। आज मैंने पूरा पेपर बनाने के बाद मैं बात करूंगा कि मैंने पेपर में क्या किया। हाँ हाँ, मैं से करता था, मैं पहले पॉलिटिक्स, क्योंकि उसका स्टेटमेंट परफेक्ट है। और हिस्ट्री वाले वन लाइनर टाइप, तो उसको बाद क्योंकि उसकी स्पीड बाद में बढ़ सकती है। तो
एक नेवर का कॉलम बना रहा हूं। वील नेवर प्री कंसीव एनी मोर। और हमारे फेलियर का सबसे पहला वो हो जाता है, क्योंकि इससे पहले 400 का पेपर आता था। बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं अग्री भी करता हूं। मैं तो 7 साल के पेपर देखे, 8 साल के। पॉलिटी के लंबे आते थे, हिस्ट्री छोटे आते थे, वगैरह वगैरह। हम टाइम मैनेजमेंट करते थे। थैंक यू, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसमें ढूंढने जाएंगे तो टाइम चला जाएगा, तो इसीलिए इस वाले में तो ढूंढने का काम कर ही नहीं सकते। इसको तो सेक्शन से ही खेलना पड़ेगा, कोई भी सेक्शन हो। मान ले कि 25-25, 50-50, आप समझ में आ रही है मेरी बात? इस 170 को आधे आधे घंटे के 5 पार्ट में अगर डिवाइड करते और छठा 20 मिनट का होता है, तो 200 क्वेश्चन को डिवाइड करो, तो इतना तो बताओ कि 30 मिनट में कितने क्वेश्चन देखते जाओगे? हाँ, 40-40 क्वेश्चन, तो 1 2 3 4 5, तो 200 हो गए ना। तो 20 मिनट क्या करेगा? 40 तो होंगे ही नहीं। चालीस। किसी का तो मैथ्स ठीक होगा कि अगर इसको 35 इंटू 5 लेते तो कितना होता है? 35 इंटू 5 लेते तो कितना होता है? 175, है ना? तो ना हर 30 मिनट पे ना 35 क्वेश्चन की गणित लेके चलना, ये मेरा मानना है। प्लस और माइनस तो होगा ही, ये जेनिथ तो होना चाहिए, ये जेनिथ होना चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो हमको ये समझ में आता है कि यहां तक जब तक मैं 150 मिनट पार करता हूं तो करीब करीब 175 पे मैं आ सकता हूं। मैं बोलता हूं कि ओ 20 मिनट में सर वापस से 25 क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा एंड ऑल दैट। हमारा तो अगर 5 मिनट भी बच जाएगा तो हम पीछे जाके कुछ देख लेंगे, हो सकता है एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा या लास्ट के 10 क्वेश्चन। अगर मेरे को लास्ट के 10 क्वेश्चन में 15 मिनट बच जाए, 12 मिनट बच जाए, हो सकता है थोड़ा ठहराव के साथ वो 12 के 12 राइट कर लूं, क्योंकि वापस तो अब जाने से रहा। सबसे पहला टाइम का मापदंड इस तरीके से बांटना पड़ेगा, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। दूसरा क्या तरीका है टाइम को मैनेज करने का? ऑन द स्पॉट ही डिसीजन लेके मार्क। थैंक यू। जैसे इसके साथ साथ ऑन द स्पॉट मार्किंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। यही इस पेपर का सबसे यूनिक पार्ट हो गया है ना। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। जैसे ये हमारा सबसे ज्यादा, मैंने यहां लिखा है नेवर, तो यहां पर क्या लिखूं? ऑलवेज में भी तो कुछ चीजें आएगी, तो ऑलवेज में क्या फाइनल हो रहा है 200 मार्क के पेपर में? ऑन द स्पॉट। जैसे जिस भी स्टूडेंट का डिसीजन मेकिंग मजबूत आता है ना, ऐसा मेरा मानना है, मुझे लगता है कि हमारा काम बन जाएगा। 200 क्वेश्चन में 3 घंटे में जिसको भी ऐसा लगेगा ना, आता हो देखता हो चलना, थोड़ा डाउट है, आऊंगा। आज के मॉक में अगर 2 क्वेश्चन में भी ऐसा किया होगा, 2 में भी, तो भी लौटने का मौका नहीं मिलेगा। गाइस, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। हमको आधे घंटे में इस मैटर को समझ लेना है कि क्या बनाऊं, ताकि नेक्स्ट मॉक हो उसमें थोड़ा और कैपिटलाइज कर सकूं, कि ये सब कर कुरा के मेरे 10-15 मार्क और बढ़ जाए। दैट्स अबाउट इट। ऑन द स्पॉट सेकंड। थर्ड, टाइम को लेकर क्या चैलेंज? टाइम को सॉल्व कैसे करेंगे? टाइम वाले एस्पेक्ट को सॉल्व करने का एक और कोई तरीका, एक और कोई एग्जिट? अच्छा, जैसे इन्होंने क्या बोला, उस वर्ड को थोड़ा बेटर पुट करता हूं। जैसे ना कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं आप। कंपार्टमेंटलाइज में लास्ट के लिए नहीं रख सकते। इसमें मैडम एक ही जगह कंपार्टमेंटलाइज होगा। उन्होंने ना मैथ्स एप्टीट्यूड को लेकर बात किया है। अब मैथ्स एप्टीट्यूड के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दिखते, हाँ, भगवान करे 20 अप्रैल को 20 का एक पूरा जोड़ा है, 10-10 का जो 2 जत्था है, तो वो दिखेगा, दिखेंगे सारे ही, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर कंपार्टमेंटलाइज करना है तो एक बार के लिए आप कोई भी एक सब्जेक्ट को कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हो, इन माय पर्सनल ओपिनियन। और एक सब्जेक्ट इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी नजर में शायद ऐसा है कि जितने भी सब्जेक्ट पे पूरा पेपर बनकर आएगा, उसमें 20-20 क्वेश्चन तो पर सब्जेक्ट वैसे भी जाने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन को ही कंपार्टमेंटलाइज कर सकता हूं। उस जगह पर आप एक एग्जिट से थोड़ा सा अपने अप्रोच को बेटर कर सकते हैं। मतलब यू कैन मेंटेन दैट स्पीड।
अदरवाइज दैट स्पीड गोज फॉर अ टॉस। आज किसी का एप्टीट्यूड पकड़ने की वजह से स्पीड गड़बड़ाया था क्या? वाह, कोई हाँ नहीं बोल रहा। मार्क्स आएंगे तो दिख जाएगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, एप्टीट्यूड में स्पीड स्लो हो जाती हाँ, फर्क पड़ता है, एप्टीट्यूड में स्पीड स्लो हो जाती है। एटलेट मैं आके दूं कि तुम अगर यहां पर 35-35 क्वेश्चन करके पूरे 175 तक पहुंच जाओ ना 1.5 घंटे में, 150 मिनट में, तो आप एक सेक्शन खाली रख सकते हो लास्ट के लिए। उसके अलावा फिर मुझे लगता है कि इस बार के जीपीएससी प्रीलिम के हिसाब से देखे तो थोड़ा फिर रिस्की वाइब हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कोई भी बंदा हो मेरे हिसाब से 10-15 मिनट 20 मिनट बचा सकता है। आज हम में से कोई ऐसा है जो 15 मिनट या 20 मिनट बचा गया हो? ओके, जैसे कोई एक सेक्शन है जो कंप्लीट छोड़ा हो। गुजरात, गुजरात, हाँ है। वही सब करने थोड़ा इशू होगा। जैसे इसी कंपार्टमेंटलाइज में आपने एप्टीट्यूड बोला ना, तो मैं यूपीएससी वाले बच्चों को यही बोलता हूं कि आप अपना गुजरात वाला पार्ट फिर कर लेना। उसको आप कंपार्टमेंटलाइज करके या तो लेट गो कर सकते हो या फिर डिसीजन मेकिंग फास्ट कर लो कि लौट के भी आऊंगा ना और 6 घंटा भी और मिल जाएगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये म्यूजियम बड़ौदा में है कि सूरत में है। वो क्वेश्चन वैसा ही रहने वाला है। हाँ, मैथ्स के लिए कोई 15 मिनट दे दे कि 5% ऊपर में बिका है, फिर 20% का नुकसान है, तो 15 मिनट करते कुराते में नफा नुकसान ले आऊंगा। पर म्यूजियम तो नहीं पता कर सकता जब तक हाथ में मोबाइल ना दे दे एग्जामिनर। वो पॉसिबिलिटी तो नहीं है, इसीलिए कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा। ये 2-3 चीज। और कोई तरीका है टाइम को और बेटर मैनेज करने का? उस 3 घंटे को आप लोग अपना इनपुट देंगे तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। या फिर लोग ये भी बता सकते हैं कि उनको चैलेंज क्या हुआ, तो उसका सोल्यूशन ला सकते हैं। सर लाइक मैं प्री कंसीव नोशन के साथ आया नहीं था। मैंने 50 क्वेश्चन का जत्था उठाया से पहले 50 क्वेश्चन। पहले 50 क्वेश्चन बराबर है। उसमें मैंने देखा कि मेरे को 40 मिनट्स लग रहे, 45 मिनट्स लग गए। पहले 50 क्वेश्चन में 40-45 मिनट्स इज गुड। उस हिसाब से मैंने देखा कि मेरा टाइम मैनेजमेंट ठीक जा रहा है, तो मैं यही चीज फॉलो करूँ। सीसेट में थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगा, लास्ट में टाइम कम बचा। इसमें ना जो कंपार्टमेंट ये जो तोड़ तोड़ के करने वाला है गाइस, इसमें एक छोटा सा हिडन कैच है, छोटा सा। अभी तूने बोला तो मेरी चमकी। जैसे फर्स्ट सेक्शन मैंने उठाया 35 क्वेश्चन का था, 30 मिनट में करने का सोचा। इसमें ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी था। ये तो मैं पढ़ाता हूं, ये तो मेरा डोमेन है, तो फास्ट हो जाता है। 1 या 2 ऐसा जत्था आएगा ना, क्योंकि सारे डोमेन तो अपने नहीं होंगे, तो कोई ना कोई 1 या 2 डोमेन ऐसा आएगा जहां टाइम का स्ट्रेच आएगा। उधर डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है कि ये मेरा डोमेन नहीं है, मैं इस डोमेन को इतनी देर में खेल के आगे निकलने की सोच रहा हूं, तो मेरे को इधर टाइम को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा और उसमें मैं तभी आगे बढ़ सकता हूं जब मेरा डिसीजन मेकिंग बराबर हो। अदरवाइज तो फिर बहुत कैची हो जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 35 ऐसे क्वेश्चन जो मेरे डोमेन के ना हो, मुझे कोई करने बोल दे तो 45 मिनट भी जा सकते हैं। 45 मिनट, उसमें अगर 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का तड़का हो बीच में, तो बाय डिफॉल्ट एप्टीट्यूड वाले तो पर क्वेश्चन 1 मिनट ले जाएगा, तो बचेंगे 25। तो वो हो सकता है, वो एक पार्ट है इसमें। एक ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा, उसका पार्ट है। प्रीकंसीव नोशन चलेगा नहीं, कंपार्टमेंटलाइज करेंगे वो कर सकते हैं। बेटर है 2020 के जोड़े में। मैंने देखा है कि 2020 के जोड़े में पूछते हैं, इसीलिए तुझे बोल रहा हूं कि प्री कंसीव नहीं करेंगे इस बार। मैं तो बोलता हूं ऐसे क्यों जाता है, सब्जेक्ट वाइज चला जा, जोड़े में आए कि नहीं आए। सब्जेक्ट में तो कंपार्टमेंट का आइडिया लगेगा ना कि एप्टीट्यूड। कोई एक सब्जेक्ट ढूंढ रहा हूं, हाँ, पहले पार्ट मैंने देखा तो डायरेक्ट वो 21 से देखेंगे। अच्छा, बट देन अगेन दैट्स अ रिस्क। अगर पेपर वैसा नहीं आया, इस बार जो नोटिफिकेशन आया उसमें ABCDEFGH 8 सीरीज है। तो पहले जो हो गया ना वो ABCD हो गया, क्योंकि जो एसटी और डीवाईएसओ का पेपर होता है ना उसी तरह रहता है। That's what I'm saying. We are not going to preconceive anything. If you want to preconceive for any kind of, हम भी यूबीएससी के अटेम्प्ट्स में प्रीकंसीव करते ही थे एक पॉइंट के बाद। वो तजुर्बे के साथ आता है। आदमी को लगता है कि मेरा पास्ट रिकॉर्ड थोड़ा ठीक रहता है तो
प्री कंसीव कर सकते हैं, बट पहली बार के अटेम्प्ट में उस चीज को इम्पोज करना, नहीं बैठा तो कौन जवाबदारी लेगा? कैसे होगा वो काम? तुम्हारा बैठता है तो बिठाओ, पर ये सब तो गोल्डन रूल्स है। टाइम को मैनेज करने का एक और कोई तरीका है क्या? एक रिक्वेस्ट है खाली, एग्जाम हॉल में 15 मिनट बैठ पहले पहुंच के अपने मन, दिल, दुनिया, शरीर को शांत कर लेना। उसमें आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है। कैसे? पेपर सामने आता है तो फर्स्ट मिनट से यू कैन शूट, अदरवाइज इफ इट्स ऑल फिजिटी एंड एवरीथिंग, तो 12 बजे पेपर मिलता है तो 12:05 पे बंदा चालू करता है, और फिर क्या होता है 3 बजने से 5 मिनट पहले घबराहट हो जाती है, तो पहले के 5 मिनट लिफ्ट नहीं कर पाए, आखिरी के 5 मिनट पहले 5 मिनट की वजह से थूक गटकने लगे। फिर अब जीपीएससी के कैलेंडर के हिसाब से अब अप्रैल 2026 में ही मौका मिलेगा, थोड़ा ज्यादा समय हो जाएगा उसके हिसाब से। अर्ली होने से फायदा है। टाइम का पहला चैलेंज सॉर्ट होता है। दूसरा क्या चैलेंज था? पेपर रीड करने में क्या चैलेंज है? थैंक यू। एनर्जी इज द राइट वर्ड। 3 घंटा एक लेजिट यूपीएससी वाले बंदे के लिए भी 3 घंटे बैठ के 200 मार्क का पेपर टेढ़ी कमर से अटेम्प्ट करना, नॉन एयर कंडीशन क्लासरूम में, ये तो एयर कंडीशन क्लासरूम में आप बैठे थे और एकदम नॉन पीपल के साथ, योर मोस्ट कंफर्टेबल सीट, नाइस व्यू टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स, बीच बीच में नजर की मिलावट, एक दूसरे से पानी का बोतल लेना, वॉशरूम तक का रास्ता जानना, एंड सो मेनी प्लस दैट यू हैव। अननोन जगह पर एनर्जी का मेंटेनेंस चैलेंज होता है ना। लंबे लंबे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं। मैं तो आज जस्टिफिकेशन के लिए लाया हूं कि मैंने पेपर कैसे बनाया था, कोई गुस्सा हो जाए उससे पहले, ऐसा कैसा पेपर मैं बहुत सारा सोच सोच के आया था, क्योंकि मेरे लिए भी पहली बार था। पहली बार ये था, क्वेश्चंस तो ठीक है, वो तो समझ आते हैं कि इस पेपर को बनाए कैसे कि थोड़ा अप्रोप्रिएट हो, थोड़ा टेस्टिंग हो जाए, थोड़ा पता चले बच्चों को भी, थोड़ा मुझे भी पता चले, या वॉट एनर्जी को कैसे मेंटेन करते लोग 3 घंटा। क्योंकि अगर तू 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 15 गुजरात हिस्ट्री के 12 एक साथ दिए थे, इकोनॉमी के 15 एक साथ दिए थे, एंशिएंट और कल्चर के 20 एक साथ दिए थे, 12 मॉडर्न के एक साथ दिए थे, 15 पॉलिटी के एक साथ दिए थे, लास्ट के 15 इकोनॉमी एक साथ दिए थे, और गुजरात के करंट अफेयर के लास्ट 15 दिए थे। तो मैंने एनर्जी कैसे सस्टेन हो नहीं हो वो तो मैं नहीं समझ पा रहा था एक पॉइंट के बाद, पर मैंने सोचा था कि 20 से ज्यादा बड़ा जत्था नहीं बनाऊंगा, और टुकड़ा तोड़ने के चक्कर में 5-5 का भी बनाया है, 5-5 का भी बनाया है। ज्योग्राफी ऑप्शनल होने के बावजूद मैंने 161 से लेकर 165 क्वेश्चन नंबर ज्योग्राफी के 5 डाले थे कि चल, किसी को अच्छा भी लग सकता है तो किसी को बुरा भी लग सकता है। बीच में ज्योग्राफी आ गया, बुरा लग सकता है, किसी को लगेगा हाँ 5 तो गोले मारे। एनर्जी कैसे मेंटेन करेंगे? मेंस लिखने वालों तुमको तो पता होगा। चालू करो, खत्म करो, ज्यादा मत सोचो ऐसा। नहीं नहीं, ड्रेन हुए थे क्या? कितनी देर बाद ड्रेन होते? 1.5 घंटे बाद ड्रेनिंग शुरू होता है, 2 घंटे तक वो अपने पीक पे पहुंचता है। मुझे नहीं मालूम कि तरीका क्या है, ऐसा मुझे लगता है गाइस, मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये जो फोर्थ पॉकेट आप पकड़ोगे ना, आपको कोई भी सीरीज का पेपर आएगा। अगर आप 35-35 क्वेश्चन करके जाने का सोच रहे हो, जो आपका फोर्थ पॉकेट होगा ना, वो आपका सबसे यूनिक पॉकेट होगा उस दिन। क्यों? वही तुम्हारे 1.5 से 2 घंटे के टाइम पीरियड में तुम्हारे सामने आएगा। When your energy is down, even your best domain goes for a toss. That's the truth. You can't deny it. जानकारी हो तो क्या फायदा है? आज हो गए ट्रेन हो गए थे
पूरा ड्रेन हो गए थे, मगर नहीं चल रहा था। और तुम ये बात मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे यूपीएससी के मेंस में या जीपीएससी के मेंस में। यूपीएससी के मेंस में खास जीएस के चारों पेपर में इंटरव्यू का कॉल उसी को आ रहा है जो लास्ट के 3 क्वेश्चन ठीक से लिख पा रहे हैं हर पेपर में। ठीक से का मतलब 3 मार्क की जगह 5 मार्क लायक। या प्रोबेबली एथिक्स का जब केस स्टडी होता है और अपने को पता है कि अगले हफ्ते अपना ऑप्शनल है, उस एथिक्स के केस स्टडी में बहुत सारा होता है। तो अपने कैसे केटर करते थे इसको? हम इस बात की जानकारी रखते थे कि ऐसा होगा। एनर्जी सस्टेन करने के लिए सबसे इजी पार्ट क्या है? सबसे इजी क्या है? मोमेंटम सस्टेन करना है ना। एनर्जी तो वापस नहीं आएगी, जितने से स्टार्ट किया था वो एनर्जी थोड़ी वापस आएगी यार। मोमेंटम सस्टेन करना है कि जब 2.5 घंटे का पेपर लिख देते, 2.25-3 घंटे पे जाते तो क्या करते? बिना रुके अपने अभी इसको कैसे भी करके इसको निपटा, नहीं तो अगर इधर कलम रुकी तो 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। जैसे इस वाली जगह पर ना मेरे को ऐसा लगता है कि तुमको ये पता होना चाहिए कि 2 मिनट रुकते हो, थोड़ा देखते हो। अगर कोई अकलमंद बच्चा होगा तो वो चाहेगा तो इधर स्विच कर लेगा, चाहेगा तो इधर कोई भी बाकी होगा उसको गोला मार के देख लेगा। एक बार के लिए वो चाहे तो इस गेम को समझ सकता है कि मैं स्लो कर सकता हूं। बट गाइस, स्लो सिर्फ वही कर सकता है जो टोटल मिला के 30-30 मिनट में 35-35 क्वेश्चन पिछले 3 सेगमेंट में करता हुआ आया हो। अदरवाइज बेगर्स कांट बी चूजर्स। एक तो किया नहीं, फिर बोलता है अब ढीला लग रहा है। तो जीपीएससी ने 2026 का कैलेंडर निकाला ही है ना। अरे अप्रैल में होगा, तभी देना पड़ेगा, क्या करेंगे? तो वो एक स्विच खाली वहां एनर्जी का लिया जा सकता है, और उसमें तुम ना अपना मोमेंटम मत लूज करना। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे अभी उन्होंने बोला लास्ट की तरफ फ्लिप कर लेते हैं पेपर। उससे क्या फायदा होता है? खाली मेंटली यूं जा रहे होते हैं, बराबर है। जाते 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 100, 105, 110वें पे आते हैं तो क्या हो जाता है ना, मोनोटनी टेक्स ओवर। आदमी यूं करके पीछे पलटता है, पीछे से 10-5 करता है, थोड़े सॉल्व होने लग जाते हैं, कुछ डोमेन सेट होता है, आदमी चल फाइनली वापस आते हैं। सो देन दे कैन कम बैक। यार दीज आर शॉर्ट एनर्जी ब्रेक्स इन दैट 3 आवर्स एंड इट इज सो सब्जेक्टिव। एवरीबॉडी हैज देयर ओन सेट ऑफ ब्रेक्स। वी आर जस्ट डिस्कसिंग अ फ्यू जो लिया जा सकता है। देयर आर पीपल हु गो आउट आल्सो, आई हैव सीन। आता हूं बाहर से, सुप्रीम कॉन्फिडेंट पीपल। उनको देखते तो तनाव आता है, ये कहां जा रहा है अभी बीच में, अपना हो नहीं रहा। दे गो, कुछ अंगड़ा ही लेते हैं। लोग बोलते हैं उनको मालूम है कब पानी पीना है, दे टेक दैट ब्रेक। ये वो कुछ लोग पेन चेंज करते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी चीजें होती है जो लोग करते हैं, देखते हैं। तब वो लेना चाहिए, क्योंकि मोनोटनी घटेगी ना, तो जीपीएससी है ना, मोनोटनी घटेगी ना, और ये अगर ब्रेक लेकर हम वापस गेम में वापस आ पाए तो 5 मार्क का फर्क आ सकता है। मतलब क्योंकि 2-3 मिनट में 5 क्वेश्चन प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं। एक एनर्जी वाला पार्ट है इसमें, मोमेंटम का ध्यान रखना पड़ेगा। इस गेम का थर्ड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इस पूरे पेपर का थर्ड सबसे टाइम एक प्रॉब्लम है, वो विजिबल प्रॉब्लम है। एनर्जी बिल्कुल लेस विजिबल प्रॉब्लम था। थर्ड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ओएमआर फिलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत छोटा है। पूरे 200 हो गए तो रानी की तरह ओएमआर भर। ओएमआर फिलिंग टाइम से मैनेज हो रहा है ना। थर्ड जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, फेस किया होगा पर समझ नहीं रहे, पंद्रह पॉलिटी आने के बाद मैंने गुजरात हिस्ट्री दे दिया था। 2-3 जगह मैंने स्विचेस ट्राई किए थे कि कहां दूं। फिर मुझे लगा कि मेरे बच्चे मुझे गाली बहुत दे सकते हैं, तो मैंने उसको 12 क्वेश्चन पे कंटेन करके ज्योग्राफी डाल दिया। ये तो बनेंगे। 2-3 जगह ऐसा था, ज्योग्राफी के बाद टू अर्ली एप्टीट्यूड डाला था, बट ट्रस्ट मी इट मे बी सब्जेक्टिव बट इट वाज इजी कंपैरेटिवली। तो
तो मुझे लगा कि स्विच था बट इजी था, तो किसी को मोमेंटम आ सकता है, और कोई बंदा जो प्री कंसीव्ड लेवल पर ये सोचता है ओ शिट एप्टीट्यूड, तो वो फ्लिप में गायब हो सकता है। इकोनॉमी के बाद साइंस दिया, साइंस के साथ करंट अफेयर और एनवायरमेंट का मोमेंटम मेंटेन किया था, तो वो एक पैच होगा जो 40-50 क्वेश्चन लोग एक सल्लंग गए होंगे। अगर हम में से किसी का भी वो थोड़ा फंबल हुआ या इधर उधर हुआ तो चैलेंजिंग पार्ट है। फिर क्या मैंने आप पे दया खाई, वो पार्ट था गुजरात कल्चर, मिडिवल, मॉडर्न, मतलब एक हिस्ट्री का पैच बनाया था। उससे स्विचिंग कम हो जाती है, जोन आता है, तो जोन में रहता रहता है तो आदमी उसको खींच सकता है। उसी बीच में 10 एप्टीट्यूड के दिए होते तो आंख में आंसू आ जाते हैं। अभी यार सब कुछ ठीक चल रहा था, गुप्ता मौर्य, उस बीच में प्रॉफिट लॉस आना, वो स्विच वाला पार्ट होता है। वो दिमाग उसके किसी किसी का खेल पाता है, किसी का नहीं खेल पाता है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी, एप्टीट्यूड, इकोनॉमी और फिर करंट अफेयर गुजरात का एक लास्ट में दिया था। गुजरात का लास्ट का जो 15 क्वेश्चन का करंट अफेयर था, कुछ कुछ लोगों के लिए वो डिसाइडिंग और कुछ कुछ लोगों के लिए थोड़ा उदास वाला केस भी हो सकता है। जैसे जिनका किया हुआ है उनके 5 मिनट में भी हो सकते हैं। जिसने समय बचा के एकदम बढ़िया पहुंचा लास्ट के 15 क्वेश्चन में, उसको पता चला कि उसका पेपर तो 160 मिनट में ही खत्म हो गया है, क्योंकि वो कितना भी देख रहा है उस 15 क्वेश्चन को, तो उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये म्यूजियम कहाँ है, ये कमेटी का कौन मालिक था, तो जंगल है नहीं है, तो उनके लिए खत्म होता है और किसी किसी के लिए एडवांटेज भी होता है। बट फिर भी हमेशा अपने को पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा, ये सोच के कि ऐसा हो सकता है कि लास्ट के 20 क्वेश्चन हमारे हो, ऐसा हो सकता है कि लास्ट के 20 क्वेश्चन हमारे हो। पर ये तो मैंने अपना ट्राई किया था, क्योंकि और और अ, और जगहों के और एग्जाम्स के मैं क्वेश्चंस देख सकता था, बहुत सारा रिसर्च कर सकता था कि कैसे फ्लिप करते हो, पर मैंने सोचा जीपीएससी का खुद का ही पहली बार है, तो फिर ऐसा कोई आंकड़ा तो लग नहीं सकता। अगली बार फिर मेरे मन को जो ठीक लगेगा वैसा ही ट्राई करके देखेंगे एक और मॉक में। बट बियॉन्ड व्हाट वी आर ट्राइंग, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू आर डूइंग। मिडिवल की प्लस एप्टीट्यूड की, तो हमारा जो कोड बनता है वो 200 में से तो और कम है। अभी आएंगे ना कट ऑफ वाली बात पे, उसका उसका क्वेश्चन है कि क्योंकि मैं गुजरात नहीं करके जाता, मैं ये नहीं करके जाता, वो नहीं करके जाता, तो मेरा पॉट तो 150 का ही बनता है, 200 तो मेरा बनता ही नहीं है, मैं इतना पढ़ के ही नहीं गया। उस पे आएंगे तो वो तो कंपार्टमेंटलाइज वाला ही है, वही तो पार्ट होता है कि तुमको अगर वो तुम्हारा नहीं बनता, सुनो, an answer to his question, there is only one silver lining over there। अगर ऐसे 50 क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आपके नहीं बनेंगे, एग्जाम्पल गुजरात वाला पार्ट, वट एवर ही सेइंग कि मैं इस जन्म में तो ये नहीं कर सकता, देन यू विल हैव टू मेक श्योर कि उस 150 में जो तेरा टाइम, उस 50 का जो टाइम बचता है उसमें एप्टीट्यूड के अगर 20 कर रहा है, और क्योंकि एप्टीट्यूड टाइम टेकिंग है तो 20 राइट होने चाहिए, 20 राइट होने चाहिए। फिर हम ये नहीं बोल सकते तो मैंने पॉलिटी तो पूरा किया ना सर, मैंने मॉडर्न तो पूरा किया ना, ओ राजा बाबू सब करते हैं, वो उपकार किया क्या? तू 20 के सारे एप्टीट्यूड में टाइम दे, क्योंकि तूने टाइम बचाया है। और एप्टीट्यूड में टाइम देने के बाद आज के मॉक टेस्ट के बाद आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपके सारे एप्टीट्यूड राइट हुए हैं ना, तो वो पता चलता है कि भाई 20-40 मार्क की आहुति लगी तो नेट 20 मार्क मैंने एप्टीट्यूड में कमाया, अदरवाइज नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट है। अगर जिनका भी कोई भी इनमें से, जैसे अगर गुजरात वाले क्वेश्चन हम में से कोई भी छोड़ के जा रहा है कि सर मेरे से तो होगा नहीं, निकलता है उससे भी एग्जाम, तो फिर इसी तरीके से तुमको अपने वाले कोई ना कोई सेगमेंट में दिखेगा कि इसमें गुजरात ज्यादा दिख रहा है, इसमें गुजरात कम दिख रहा है, तभी तुम्हारा डिसीजन मेकिंग आएगा ना। मैंने यहां पर लिखा है डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, तो हमको क्या समझ आना चाहिए कि मेरा ये वाला 35 क्वेश्चन का जोड़ा आया है, इस वाले में तो बहुत गुजरात है, मेरे तो 5-7-10 ही मिल रहे हैं मेरे पास, तो तू 25 क्वेश्चन ई मार के आगे बढ़ने वाला है। तो अगर ई मार के आगे बढ़ने वाला है तो फिर जल्दी निकलो। जो स्टोरिटी वाले हैं वो मार्क कर देते हैं, ये नहीं मार्क, लास्ट में मार्क करेंगे, अगर क्या पता उसको रीड करते हुए अगर 3 प्लस निकल आए, नहीं तो फिर इस बार हुआ क्या, जो सोचे वैसा कि थोड़ा श्योरिटी कम था तो छोड़े कि अभी ई नहीं करते, आएंगे फिर करेंगे, हुआ क्या? किया था लेकिन लास्ट के 10 मिनट सब हाँ, लास्ट के 10 मिनट में सब ई मार्क कर दिया होगा ना। अरे भाई नहीं होगा यार,
Why are we even taking that discussion? बाद में आके 200 क्वेश्चन वाले 3 घंटे के पेपर में देखूंगा कि प्रेसिडेंट लेकिन उसको थोड़ी दे। एक तो आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आफ्टर 165 मिनट्स सिटिंग इन दैट एग्जाम हॉल, द लास्ट 15 मिनट्स आर ड्रेनिंग गाइज, इट्स नॉट एनर्जी गिविंग। और तब तू एक ऐसे क्वेश्चन में एनर्जी डालता है जहां तुझे लगा अब देखता पूरा सोचूंगा इस पे क्या करना है। यार जब जा रहा है तभी सोच सकता है, वापस लौटते वक्त तू थोड़ी उतना एनर्जी का लेवल हाई रहता है कि आदमी सोच सकता है। एप्टीट्यूड वाले में अपना अपना डोमेन है भाई, मेरा मैथ्स बढ़िया है। मैं लास्ट में जाता हूं तो मुझे लगा वाह, कुछ कुछ लोग जाते हैं बोलते हैं ओ इसमें 20% कम हो गया, 50 आगे बढ़ गया, तो उसमें 100 रुपया कम था उसका, तो बताओ कितना पे बेचा था। आदमी 2 बार पढ़ता है, वो ई मारता है, आगे बढ़ जाता है। So there are 2 types of people. There are people who do, because this is very subjective. See, with respect to modern India or anything, ऐसा होता है कि ना मैं वाचे लो उबो रहे, याद करवा दे। So everybody can be the same in a modern India question, but everybody can't be the same in an aptitude question. That's why it is said, it is called aptitude, because that is what differs among people. एप्टीट्यूड ही तो डिफर करता है लोगों में। जो 1000 लोग यूपीएससी पास करते हैं और जो 200 लोग जीपीएससी पास कर रहे हैं और जो नहीं पास कर रहे हैं, उसमें एक मापदंड तो एप्टीट्यूड भी है। एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीजें आती है, ऐसा खाली वो नहीं। स्विचिंग वाला जो पार्ट है ना, उसमें बहुत ध्यान रखना, उसमें एकाग्रता लगेगी। एक तो सबसे बुरी बात, सबसे बुरी इस साल की, प्रीवियस ईयर का ना क्वेश्चन पेपर है कि स्विचिंग प्रैक्टिस कर सके। अगर गुजरात में बहुत सारी एकेडमीज या आप लोगों को कोई भी और एकेडमी के ऐसे पेपर्स मिले जो 200 क्वेश्चन के हैं, गुजराती मीडियम वालों के लिए तो गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम वालों तो ग्रुप पे डाल दीजिएगा। उससे एक फायदा हो जाएगा कि दूसरा बंदा कम से कम आंख घुमा के उस चीज को एक बार प्रैक्टिस कर सकता है। अदरवाइज 200 क्वेश्चन वाले पेपर और इस कोर्स के कौन से होंगे? स्टेट सर्विसेज में और कोई भी ऐसा एग्जाम आता है क्या जिसका 200 क्वेश्चन होता है प्रीलिम में? एसटीआई में स्विचिंग वाले आए थे इसमें। एसटीआई तो पर इंग्लिश में नहीं होता ना। हाँ वही ना। हाँ एसटीआई का जो गुजराती मीडियम में वो देख सकते हैं। इन इंग्लिश वी डोंट हैव एनी अदर एग्जाम इन स्टेट सर्विसेज लाइक दिस ना। दैट्स व्हाट we'll have to take help of other academies also if that helps. तभी वो प्रैक्टिस हो सकता है, क्योंकि इसका लेना देना प्रैक्टिस से। सबको मालूम है कि ये लफड़ा पड़ता है। अब इसमें 2 बातें और। अभी किसी ने क्लास में मुझसे पूछा था तो मेरा क्वेश्चन उससे पहले था। ई मार्क अगर नहीं हुआ, मैंने जैसा बताया कैलेंडर आ ही गया है 2026 का, नहीं आया, मैं फिर से क्लेम कर रहा हूं जिनका पहली बार है गाइस, जीपीएससी में अगर हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो ई मार्क करना होता है। तो इसीलिए पूरे ओएमआर में अगर 200 क्वेश्चन है तो 200 के 200 पर किसी ना किसी प्रकार का गोला होना ही चाहिए। लोगों से पूछे कितने क्या अटेम्प्ट थे, ब्रैकेट्स लेते 170 प्लस 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग, 150 to 170 ये भी 8-10 लोग है। बिलो 120 to 150 नॉट बैड, द होल क्लास इज डिवाइडेड। Below 120 is a less unacceptable. See, the exam hasn't taken place. The cutoff hasn't come. Before this, there was never a cutoff that came. तो वैसे तो अगर मैं बोल दूं कि it is unacceptable, वो fair नहीं है। बट ना एक पैटर्न भी है इससे पहले कटऑफ्स का। जैसे एक बार 123 का कट ऑफ था और हम सिर्फ जनरल मेल की बात कर रहे हैं, 123 या ऐसे ही कुछ था, 125 का कट ऑफ, फिर एक बार 184 का कट ऑफ था, एक बार 168 का कट ऑफ था। तो अगर पिछले 2 बार का देखें तो 184 आउट ऑफ 400 का कट ऑफ है, 168 आउट ऑफ 400 का कट ऑफ है। तो इन दोनों में से इसी को मापदंड मान लेते हैं।
तो 180 अगर 400 में से होता है तो 40% हो जाता है। सॉरी, थैंक यू। इकता हाँ, लिख देता हूं, 45% कट ऑफ हो जाता है। तो हम यही मापदंड लेकर चलते हैं कि जीपीएससी का आज तक एक बार 45% कट ऑफ गया है, वही आज तक का हाईएस्ट है, तो मिनिमम मापदंड वो बनता है पहला। फिर इसको यूपीएससी से कंपेयर करते हैं, जो इस बार का मेंस हुआ था, उस 2024 की प्रीलिम को अगर छोड़ दे, क्योंकि उसका कट ऑफ ऑफिशियली आया नहीं है, लोग कुछ भी बातें करते हैं, जो भी होगा होगा, पर उसके पिछले 5 साल का अगर देखते हैं तो 90 हैज बीन डिसेंट मार्क्स। आई थिंक एक बार 92 पॉइंट समथिंग था, या जो भी 45% के इर्द गिर्द का कट ऑफ यूपीएससी में भी 4-5 साल से रहा है। जीपीएससी का हाईएस्ट 45% के करीब रहा है, और इससे पहले 45% से कम ही रहा है। सिर्फ इसी रैशनैलिटी से मेरा मन 45 की तरफ है। ये नहीं कि ये कट ऑफ होगा, ये जितना ये लोग देख रहे हो, जितने लोग ऑनलाइन में इस चीज को सुन रहे हैं, हम कम से कम वहां होने चाहिए, हमारा मिनिमम वो होना चाहिए। और फिर अगर पेपर आसान आता है वगैरह वगैरह, तो कोई डिस्कशन ही नहीं है कि फिर कॉम्पिटेंस 50% प्लस जाना चाहिए। बट मिनिमम थ्रेशोल्ड जो मैं एग्जाम हॉल में लेकर जाऊं, तो मैं कम से कम 45% का लेकर जाऊं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड, नथिंग एल्स। तो उस बेसिस पे अगर कोई मुझसे पूछता है कि कितना कट ऑफ बढ़िया होना चाहिए सर, आज का टेस्ट दिया, इधर उधर का दिया, आई डोंट केयर, 90 तो चाहिए। हर यूपीएससी के एग्जाम में इतना ही जाता है। जीपीएससी के एग्जाम का पहले कम जाया करता था, 1-2 बार से ही बढ़ा है। ढगले में बच्चे पास होते थे यहां से। जनरल मेल का कट ऑफ अपन ने 113 देखा है क्या 400 में से, ऐसा ही कुछ। लड़कियों का कितना 100 है देखा है 400, 25% कट ऑफ होता था यार। अब जीपीएससी में कट ऑफ बढ़ने लगे, 90 अगर 200 में से चाहिए। इस वजह से मुझे कभी कभी लगता है कि 120 थोड़ा कम पड़ जाता है। कैसे सर? अगर रॉन्ग और राइट का रेशियो लो तो 120 में कितने रॉन्ग होंगे कि 90 का कट ऑफ बनेगा? मुस्कुरा क्या रहे हो, बोलो। 21 यहां हो गए, कितने बचे 120 में से? 99 डिवाइडेड बाई 3 इज 7 माइनस, अब लोग बोलेंगे 0.3 है, लमसम खेलते हैं कि 0.3 है, 0.33 नहीं है, ये मुद्दे पे ध्यान दिया करो। तो 92 तब बनता है, बराबर है। 120 दीपक, 120 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं और उसमें अगर 21 क्वेश्चन ही गलत है, तो कितना परसेंट गलत है? बिल्कुल अराउंड 17% गलत है। तो एक्यूरेसी 87% की है। और भी बच्चों को बताओ आप क्या खाते हो, तो वो लोग भी खाएं। मतलब मजाक नहीं करे, हो सकता है, आई एम श्योर, आई जस्ट प्रे टू गॉड कि हमारे क्लास में किसी ने अगर 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उस बच्चे भी 90 आए। पर मुझे भी जानना है कि क्या खाते हो। ऊपर से 200 क्वेश्चन, मतलब बाज जैसी नजर होगी। नहीं आता, आता है नहीं, तब जाएगा। यहां तो स्विचिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि प्रेजेंट में क्या था, फिर अगला देखो तो मुगल का क्वेश्चन, थोड़ा उस जोन में घुसो तो पता चले इकोनॉमी इतना आगे बढ़ गया था, फिर वापस जाओ तो फिर बोलते स्क्रैमजेट इंजन में क्या था। अरे भाई एक जगह रुकते क्यों नहीं? उसमें एक्यूरेसी आना मुश्किल हो जाता है। कितने रॉन्ग कितने राइट दीपक? नहीं 45 भी हो सकता है। मतलब 105 आएगा तो 50 नेगेटिव। तो 105 राइट होगा, 45 गलत होंगे। तो 45 डिवाइडेड बाय 3 तो 15 आता है, यहां 15 माइनस होता है
तब 90 बनता है। सही है, ये हमारा मिनिमम मापदंड है। अब उस केस में 150 में से 45 अगर रॉन्ग है तो कितना परसेंट हुआ? तो हमको लेवरेज मिलता है कि कम अटेम्प्ट में 17% ही गलत होने का मौका मिलता है और ज्यादा अटेम्प्ट में 30% इनएक्यूरेट लेवल पर हम रह सकते, तो हमारा टोटल उधर बनता है। प्रीलिम के मार्क्स काउंट होते नहीं मेंस के लिए, अल्टीमेटली गेम पासिंग का ही है तो उतना बनना चाहिए। तो इसीलिए जितने भी ज्यादा अटेम्प्ट होता है लोगों का उतना लेवरेज उनको मिलता है। एक पॉइंट के बाद हर बच्चे को अंदर से एक बात तो मालूम होती है कि वो ये टोटल मिला के, मैं अगर कोई मुझसे पूछता है जीपीएससी में सब्जेक्ट्स तो मैं लमसम 10 बोलता हूं, लमसम, कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, कल्चर, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड, गुजरात। गुजरात पूरा एक बोलता हूं क्योंकि लोग जब भी गुजरात पढ़ते तो गुजरात हिस्ट्री, गुजरात कल्चर, गुजरात ज्योग्राफी एक साथ पढ़ लेते, उसमें गुजरात के इकोनॉमी, करंट अफेयर वगैरह सब सबको अंदर से मालूम है आज की डेट के हिसाब से एक हफ्ता ही बाकी एग्जाम में कि हमारा कौन सा डोमेन कमजोर पड़ता है। एक अंदाजा तो है ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कि कौन से डोमेन में से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो हर किसी को मालूम है कि ये वाला मेरा कमजोर डोमेन बनता है। तो इसीलिए लोग अपना उस हिसाब से प्लान करें तो ज्यादा बेहतर बन सकता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है 170 180 अटेम्प्ट करते हैं तब भी 90 का टोटल नहीं होता, तब भी मैं पूछता हूं क्या खा के आया था, क्योंकि इसको पूछे खाली तो ठीक है अच्छा बोलेगा, ये भी तो जानना जरूरी ना क्या नहीं खा के आना है। क्योंकि 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी 90 नहीं बने, क्या खा के अटेम्प्ट कर रहा था, क्या पी के अटेम्प्ट कर रहा था। बस पेपर खत्म करने के लिए गया था, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर कोई पूछे कि कितना अटेम्प्ट है तो अटेम्प्ट इस तरीके से वेरी करेगा। कट ऑफ पेपर होगा उसके बाद बात करेंगे कि कैसा होगा। हमको मिनिमम टारगेट ये लेकर चलना चाहिए, पिछले 5-7 साल से ऐसा बेसिक एक आइडिया लगता है, थोड़ा सा सेफ हो जाता है कंपैरेटिवली। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। ओके, व्हाट आई डिड, I'll just explain what I did. What happened is, ये जो मैंने 10 क्वेश्चन 10 सब्जेक्ट्स मेरे हाथ में लिए थे, तो उसके हिसाब से कब कब कौन कौन सा सब्जेक्ट डालूं ये एक पॉइंट के बाद समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ भी उठा सकते थे पहले, बट बच्चे नाराज नहीं हो जाए इसलिए मैंने पॉलिटी से उठाया, क्योंकि लोगों को जीपीएससी में एक्सपेक्टेशन होती है कि पॉलिटी तो होना चाहिए, वो वाला तो करूंगा ही, उससे ही बढ़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने इस बार पॉलिटी से किया, मैं कसम खाता हूं अगले में नहीं करूंगा। हाँ, तो इसीलिए पहले 15 क्वेश्चन पॉलिटी के रखे थे, फिर उसके बाद 12 क्वेश्चन गुजरात हिस्ट्री के रखे थे। एक आइडिया लगता जाएगा आपको भी पेपर देखने के बाद वापस से। फिर ज्योग्राफी के 10 डाले थे, फिर एप्टीट्यूड के 10 डाल दिए थे, इकोनॉमी के 15 डाल दिए थे, साइंस के 10 डाल दिए थे, करंट अफेयर के 12। मैं क्या कर रहा था, जब तक हर सब्जेक्ट के 10-10 12-12 क्वेश्चन इंट्रोड्यूस ना हो जाए तब तक मैं सेकेंड राउंड चालू नहीं कर रहा था। इस बार ये तरीका सोचा था। तो इस बार इस टाइप का अगर पेपर बना तो बच्चों को क्या दिक्कत हुई होगी कि अगर 10 सब्जेक्ट पहुंचते पहुंचते टाइम लगा होगा तो किसी बच्चे का तो अगर 8, 9 और 10 उसका डोमेन होगा सब्जेक्ट नंबर, तो उसका तो यहां नंबर लगा होगा, तो उसने बुरे दिन बिताए होंगे। मेरा तो आ ही नहीं रहा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सब्जेक्ट लेना शुरू किया। किसी किसी के साथ क्या हुआ होगा, उसके ही डोमेन से स्टार्ट हुआ, सेकंड भी उसी का है, थर्ड भी उसी का है, तो उसको मोमेंटम मिला होगा। तो जब भी ये वाले सेक्शंस में डिवाइड होगा तो हमेशा उसी चीज का ध्यान रखना है कि मोमेंटम प्लस और माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 8 सेट है, कोई नहीं जानता कैसे आएगा। इस हिसाब से ये पेपर बनाया गया था। लास्ट में समझ में नहीं आ रहा था ये गुजरात के करंट अफेयर कहां डालूं, क्या करूं, तो लास्ट में डाल दिए थे। ओवरऑल मिला जुला के गुजरात के 50 क्वेश्चन रखे थे हमने। आप आगे पीछे कैलकुलेट करोगे, देखोगे तो आपको मिल जाएगा। हमारा ही बनाया पेपर है तो हमको मालूम है हमने क्या किया था। पेपर पहले क्वेश्चन बनाने के बाद फिर जंबल कर दिया था, तो इसलिए 50 क्वेश्चन गुजरात के रखे थे। तो जितने लोगों ने जिस भी हिसाब से तुक्का खेला या जितना गुजरात पढ़ के आए थे, जिस हिसाब से आउटपुट आया, वो अभी आपको थोड़ी देर में घर जाते देखेंगे, या डोमेन जो जैसे भी, मतलब एक हफ्ता बाकी। अब उसमें वो चर्चा नहीं हो सकती कि फिर तू घर जाकर ये पढ़ना और तू घर जाकर ये पढ़ना।
We have somebody very good who has told us something very nice, if you remember. लास्ट का एक हफ्ता है, ब्रूस ली वाला सेंटेंस याद है? ब्रूस ली once said that he is not afraid of an opponent who has 1000 moves. He is afraid of an opponent who has practiced one move a million times. अगर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, कल्चर वाला पार्ट मजबूत रहता है तो देखो कुछ भी हो जाए, पेपर का स्प्रेड कैसा भी बने, आपका तो बनेगा ही, आपका तो बनेगा ही। पर उनमें से कोई पैच अपना कमजोर छूटता है तो फिर आप लास्ट में गुजरात पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर कर रहे हैं, ये वो, बाहर निकले पता चला पॉलिटी के ही 10 गलत है, तो तू कर तो वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए उस पे तो चिपके ही रहना जो अपना डोमेन है, या फिर लेट्स पुट इट इन बेटर वर्ड्स, वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए जिसको हमने हमारा डोमेन मान रखा है, अदरवाइज तो वैसे भी गेम फंबल होगा। फिर anybody, anything to ask, any problem that they faced, anything extra that they want to know about, ask, whatever. फेयर अटेम्प्ट 120 अबव होने चाहिए। हाँ, जो सारा इंक्लूड करके मतलब गुजरात कल्चर एंड तो उसके लिए भी सेम है, और जो बाकी छोड़ दे जैसे 150 में से भी जो देखो अगर तुम गुजरात कल्चर, एप्टीट्यूड वगैरह भी छोड़ते हो, कोशिश करके देखना ना कि 150 तक पहुंचे। जैसे अभी टाइम बचा था, मैंने जैसे गुजरात मुझे पता था कि कितना भी पढ़ना तो नहीं आएगा, जो आता है वही आता है, और बाकी क्वेश्चन नहीं आते। 134 ये मतलब देखो अब उस बंदे की बात सुनते हैं एक मिनट के लिए कि सर मेरा गुजरात नहीं आता था, एप्टीट्यूड भी मुझे कमजोर पड़ रहा था, सब कुछ छाट छूट के मैंने 134 अटेम्प्ट किए थे 2.5 घंटे में। इसीलिए ये मॉक रखा था कि हमको क्या समझ आना चाहिए कि मेरे को ना 134 140 क्वेश्चन मिलते हैं, इस बार 2.5 में नहीं करूंगा, अगली बार 3 में करूंगा। तो 3 घंटे में जब तू उसको करेगा, तो आज मान एग्जाम्पल लेता हूं कि आज तेरे 34 क्वेश्चन में से 24 गलत हो, तो अगली बार तेरे को टाइम ज्यादा मिल रहा है ना, तो तेरे 14 ही गलत होने चाहिए। फंडामेंटल अल्टीमेटली टोटल का है, तो टोटल में कोई भी बंदा अगर कम अटेम्प्ट करके इस गेम को चला रहा है तो वो एक्यूरेसी की तरफ फिर होना चाहिए। कोई ज्यादा लिफ्ट लेकर चल रहा है, 180 अटेम्प्ट करने वाला बंदा एक्यूरेसी पे 1 पॉइंट के बाद नहीं खेलता। क्यों? वो अगर 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एक्यूरेसी पे खेलता रहेगा तो कैसे करेगा? मतलब करते होंगे लोग, ऐसा नहीं है। वी सीन पीपल हु स्कोर्ड मैस गॉड नोज व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स इन प्रीलिम्स, ऐसा लगा भाई इतने कितने नंबर आ जाते हैं प्रीलिम में। बट कभी कभार एक्सेप्शंस होते हैं, और कहीं पे कुछ भी, एनीबॉडी, एनीथिंग fair? So we meet on 15th, same time, for a decent paper, and in a minute from now मैं ग्रुप पे solution डाल दूंगा। I have a small request, though I have mentioned in the group as well. We've tried our level best कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर वही होना चाहिए जो हमने सोचा है। डिस्क्रिपेंसी अगर हुई, ह्यूमन एरर पॉसिबल है दुनिया में। जीपीएससी में 200 में से 20-30 कट जाते थे तो मेरी इच्छा है कि 5 कटे। मतलब मैं अगर एक डिसेंट स्टैंडर्ड सेट करने की इच्छा है तो मुझे लगता है कि हे भगवान 5 से ज्यादा नहीं कटे। रात दिन हमने मैथ द फॉलोइंग करके देखा, नहीं इसका यही होगा कर कुरा के। इवन इफ बियॉन्ड दैट वी हैव एनी डिस्क्रिपेंसीज और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, without any inhibitions, please put it in the group, just do a screenshot, write anything, ये वाले क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होना चाहिए था, ये इसमें ये देख सकते हैं, हमको मिलेगा फीडबैक, that's not my concern। मेरे बच्चे को ये पता चलना चाहिए कि हाँ सही बात है, एग्जाम उसकी है मेरी नहीं है। Fair? Thank you for all the time।